गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 2, मीठू और कौरा। मीठू जो कि एक तोता है और कौरा एक कौवा। तो एक दिन उड़ते उड़ते मीठू जब जा रहा था तो उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ा। वो देखता है कि उस पर बहुत सारे रसीले आम लगे हुए हैं। वो खाने के लिए उतरता है, लेकिन तभी कौरा जो है उसे डरा कर भगा देता है। मीठू उदास होकर जाने लगता है। तब उसे रास्ते में एक लाल रंग का गुब्बारा दिखाई देता है। वो उस गुब्बारे को ले लेता है और सोचता है कि मैं इसे उस कौवे को दूंगा, जिससे वो खुश हो जाएगा और हम दोनों की मित्रता हो जाएगी। तो वो गया उस गुब्बारे को लेकर। पहले तो कौरा सोचा कि ये क्या है, कोई फल है कि क्या, लेकिन मीठू बोला नहीं, चलो इससे हम लोग खेलते हैं, यह एक खिलौना है। तो वो लोग खेलने लगे। खेलते खेलते गुब्बारा बीच में ही फूट जाता है। तो कौरा जो है वो डर जाता है। तो मीठू बोलता है उससे कि डरो मत, ये गुब्बारे की ही आवाज है। इस तरह से मीठू अपनी समझदारी से कौवे के साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाता है। फिर दोनों मित्र मिलकर रसीले मीठे आम का मजा लेते हैं। तो हम लोग पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़े। आप लोगों को असाइनमेंट में दिया गया था शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखने के लिए। आज हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या हमें पाठ्य पुस्तक में करना है और क्या हिंदी कॉपी में करना है। तो आइए। पाठ को पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर हो चुका है। इसके बाद हम लोग पाठ का पेज नंबर 18 निकालेंगे, पेज 18। फिर वहाँ देखिए, इन्हें आप अपने पाठ्य पुस्तक में करें, खाली जगह भरो। इसे आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में यानी इसी हिंदी पुस्तक में करना है। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। फिर कौवे की तीखी आवाज सुनकर मीठू डर गया। मीठू गुब्बारा मुंह में दबाकर आया। चोंच से गुब्बारे में सुराख हो गया। इसे आप लोग यहाँ शब्द दिया ही गया है, अपने पुस्तक में कर लीजिएगा। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर दो। आप लोगों को यहाँ देखिए, यहाँ जगह दिया गया है, एक शब्द में इसका जवाब देना है। मीठू कौन था? तोता। कौरा कौन था? कौवा। कौवे की आवाज कैसी थी? तीखी। ठीक है। इसके बाद सोचो और बताओ। यहाँ स्माइली बनाना है, जो सही रहेगा वहां हम लोग स्माइली बनाएंगे, ठीक है, और जो गलत रहेगा वहां ये सैड फेस बनाना है। इसे भी आप लोग अपने पुस्तक में कीजिएगा। इसके बाद है भाषा से। भाषा से जो है सबसे पहला है एक से अनेक बनाओ। तोता का तोते, गुब्बारा गुब्बारे, कौवा कौवे। आवाज का आवाजें। देखें यहाँ आवाजें जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ बिंदु रहेगा। उसी तरह डाल का डालें, चीज का चीजें। तो ये हो गया एक से अनेक बनाओ। इसके बाद है नंबर 2 में उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। बड़ा का छोटा, पका का कच्चा, यहाँ वहाँ, नीचे ऊपर, एक अनेक, उतरना चढ़ना। ये हो गया उल्टे अर्थ वाले शब्द। फिर है मात्रा और उनसे शब्द। तो इसे आइए हम लोग पहले समझते हैं। भाषा से के अंतर्गत नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे मात्रा से शब्द बनाओ। तो आइए पहले इसे समझते हैं हम लोग। आप लोग जानते ही हैं, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ आ इ ई ये स्वर वर्ण कहलाते हैं, और क ख ग घ जो है वो व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जितने भी हैं उन सभी वर्ण से
एक एक मात्रा निकला हुआ है। उन्हीं मात्रा को जोड़कर, व्यंजन वर्ण के साथ जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं। देखिए, जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अ की मात्रा पर हम लोग कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो ऐसे शब्द, जो शब्द में, जिस शब्द में कोई मात्रा नहीं होती है, उसे अ की मात्रा हम लोग समझते हैं। जैसे कलम, कमल, घर, बिना मात्रा वाले शब्द को हम लोग को समझना चाहिए कि उसमें अ की मात्रा लगी हुई है। तो इनसे जो शब्द है वो होगा कमल, घर, ठीक है, घर। उसी तरह से आ की मात्रा, आ की मात्रा का मात्रा क्या है? आ से आकार। तो जिसमें आ की मात्रा लगी होती है, जैसे क में आ की मात्रा लगी हो तो का, ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो खा। क्या होगा? इससे जो शब्द बनेंगे वो क्या होंगे? राम, और कोई भी आ की मात्रा वाले शब्द, रात। तो ये हो गया आ की मात्रा वाले शब्द। ये है मात्रा, ये स्वर वर्ण, ये उनकी मात्रा, और ये उनसे बनने वाले शब्द। फिर है छोटी। छोटी की मात्रा क्या है? इस तरह से इसका उच्चारण हम लोग छोटी किसे करते हैं? हर्षई दीर्घई। हर्ष, हर्ष मतलब जिसका उच्चारण थोड़ा कम होता है, ई, ठीक है। और बड़ी की का उच्चारण कैसे करेंगे? ई। तो छोटी की मात्रा से सब मिल, दिन। ये हो गया छोटी की मात्रा से शब्द। फिर उसी तरह से बड़ी की मात्रा, जैसे बड़ी की मात्रा से हम लोग लिखेंगे दिन, दीन। दीन का मतलब क्या होता है? ये हो गया दिन, और ये दीन। दीन, इसका उच्चारण क्या होगा? दीन मतलब गरीब, दुखी, ठीक है, दीन। उसी तरह से यहाँ हम लोग हर एक मात्रा से एक एक या दो दो शब्द आप लोग लिखिएगा अपनी पुस्तक में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुस्तक में उसी को लिखना है जहाँ जो मात्रा दिया गया है। ये मैं इतना आपको, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इतना मात्रा मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। इसके बाद है ऊ, छोटी ऊ। छोटी ऊ का क्या है? ये इससे शब्द बनेगा गुलाब। फिर बड़ी ऊ, बड़ी ऊ से शब्द सूरज। फिर है री। री का मात्रा क्या है? इस तरह से, जैसे मृग। फिर ए की मात्रा इस तरह से, इससे जो शब्द बनेगा नेक। ए की मात्रा मैदान। ओ की मात्रा, मात्रा का चिन्ह हो गया ये भोर। भोर मतलब सुबह। औ की मात्रा, ठीक है, कौवा। अह की मात्रा अंग, अंग की मात्रा जंगल। अह की मात्रा इस तरह से विसर्ग जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे प्रातः। तो ये हो गई मात्रा, मात्रा के चिन्ह और उनसे बनने वाले शब्द। आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो मात्रा दिया गया है उसे अपने मन से भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसका शब्द लिखिएगा। इसके बाद है भाषा से के सबसे अंत में है नंबर 4 में संज्ञा। संज्ञा जो आप लोग पढ़ते हैं नाम वाले शब्द,
नाम वाले शब्द यानी नेमिंग वर्ड। जितने भी, आप तो जानते ही हैं, इस दुनिया में जो भी वस्तु है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जगह, सभी का अपना एक नाम है। तो जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी सभी वस्तुओं, सभी हर चीज का ही नाम है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव, उन सभी के जो नाम होगा उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? तब तक के लिए आज हम लोग इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।